देश में पार्टियों के उम्मीदवार बदले जा रहे हैं और मोस्टली वही हैं जो कल तक भाजपा में था, आज कांग्रेस में है। पिछले साल जिनने कांग्रेस से चुनाव लड़ा वो आज भाजपा में आगे खड़ा हुआ। दुकान वही है, साइन बोर्ड बदल हाँ। मैं तो ये मान रहा हूँ कि अब इतना डिले कर दिया है तो पार्टियों को ये करना चाहिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों को ये करना चाहिए कि भैया निर्दलीय लड़ लो, सब लोग जो चुनेंगे हम उनको पार्टी में ले लेंगे, क्योंकि खरीद फरोख्त तो बाद में भी होनी है। तो अभी वही कर लो फाइनल की इनको निर्दलीय लड़ा दो। क्यों, क्या देखते हो आप? बिल्कुल, जिनको भी अगर पूछते हैं कि टिकट के लिए जयपुर गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन टिकट लेकर के अभी तक तो लौटे नहीं है। बस वाली टिकट तो लेकर के सारे लौट रहे हैं। देखिए, ये आप एक सच्चाई बयां कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज। और पिलानी विधानसभा का जो रण है वो अभी तक तय नहीं हुआ है कि किन किन के बीच लड़ा जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर के पिलानी के वरिष्ठ पत्रकार ललित ढेंडवाल जी और उत्पल शर्मा जी हमारे साथ में हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि ये जो देरी है ये क्या संकेत दे रही है और क्या चुनाव की आगे की रूपरेखा भाजपा और कांग्रेस और अन्य दल तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट को देखा जाए कि पिलानी विधानसभा की लेकर के काफी विलंब हो रहा है, क्या इस पर आप क्या देखते हैं, किस तरह? देखिए, प्रदेश में जो मुख्य पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही चुनाव से बहुत पहले से करीब 6 माह से ये इस बात पे जोर दे रही थी कि टिकटों का वितरण 2-3 महीने पहले कर दिया जाएगा। आज सोमवार से प्रदेश में नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे देखें तो दोनों ही पार्टियों ने आधे के करीब टिकट जारी किए हैं। टिकट को लेके आम आदमी में बड़ी चिंता है, बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीदवार भी पार्टियों के जो दफ्तर हैं, बड़े नेता हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, कभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। उनके पास भी कोई सटीक जवाब है नहीं कि वो क्या कहें। भागा दौड़ी टिकट को लेकर के काफी चल रही है कि हर एक जो प्रत्याशी है वो ये चाह रहा है कि ये टिकट मुझे मिल जाए, उसके लिए क्या सेटिंग की जाए। ये सारा दोनों ही पार्टियों में चल रहा है। पिलानी विधानसभा में जो लोगों की नजर है कि ये टिकट किसको मिलती है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही जो दावेदार हैं वो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि टिकट अब वितरण का समय नजदीक आ चुका है, कब तक और वेट करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको, या फाइनल डे में ही ये टिकट जारी करें, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जहां टिकटों में देरी हो रही है वहां सीधे तौर पे यही है कि दोनों तीनों जो भी पैनल में नाम हैं वो सभी दमदार हैं। अब जोर आजमाइश खुद की शक्ति को लेके है, अपने नेताओं से संपर्क साधने को लेके है। पिलानी चूंकि बड़ी ख्यातनाम विधानसभा सीट रही है, चर्चित विधानसभा सीट है, इसमें देरी होना चिंता की बात है। और मैं समझता हूं कि 6 जो नवंबर है वो नामांकन दाखिल करने के लिए अंतिम दिन रहेगा। इसके बावजूद भी टिकटों का जो वितरण नहीं हो पाया है, राजनीतिक पार्टियां अभी तय नहीं कर पाई हैं। मैं समझता हूं कि अगले 2 दिन में ये काम बड़ा त्वरित गति से इनको करना चाहिए, ताकि आम जो मतदाता है प्रत्येक विधानसभा जहां टिकट वितरण नहीं हो पाया है वो इनका इंतज़ार खत्म हो और उम्मीदवार जो लोग हैं वो भी अपने स्तर पे आयोजन की चुनाव की तैयारियों को लेके रणनीति बनाएं अपनी। सर, ऐसे में ये माना जा रहा है कि टिकट को लेकर के जो विलंब किया जा रहा है कि जनता अपना नेता खुद विधानसभा चुनाव में नेता चुनती है, लेकिन ऐसे में ये लग रहा है कि पार्टी अपना नेता चुन रही है और जनता को थोप रही है कि ये इसको जिता दो और विधानसभा में भेज दो। क्या कहेंगे इसमें? आप सही कह रहे हैं निरंजन जी, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता की जो प्रतिनिधि है लोगों के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ होता उल्टा है। राजनीतिक पार्टियाँ सर्वे तमाम तरह के करवाते हैं, अपनी मनपसंद का सर्वे नहीं आने तब तक सर्वे पे सर्वे होते रहते हैं। आखिर में होता वही है, जो चुनिंदा प्रतिनिधि हैं, पार्टियों के जो आका लोग हैं, वही तय करके एक अपने प्रतिनिधि को भिजवा देते हैं और वही हमारे बीच आके मैदान में खड़े हो जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। लोकतंत्र में ये अधिकार भी जनता के पास होना चाहिए कि उनका उम्मीदवार कौन होगा, वो किसको चुन के विधानसभा में भेजेंगे।
हाँ, क्योंकि पार्टियां थोपती है, पार्टियां चॉइस दे देती है कि आपको इनमें से चुनना है। अच्छा, मैं तो ये मान रहा हूँ कि अब इतना डिले कर दिया है तो पार्टियों को ये करना चाहिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों को ये करना चाहिए कि भैया निर्दलीय लड़ लो, सब लोग जो चुनेंगे हम उनको पार्टी में ले लेंगे, क्योंकि खरीद फरोख्त तो बाद में भी होनी है। तो अभी वही कर लो फाइनल की इनको निर्दलीय लड़ा दो। क्यों, क्या देखते हो आप? बिल्कुल, जिनको भी अगर पूछते हैं कि टिकट के लिए जयपुर गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन टिकट लेकर के अभी तक तो लौटे नहीं है। बस वाली टिकट तो लेकर के सारे लौट रहे हैं। देखिए, ये आप एक सच्चाई बयां कर रहे हैं। देश में पार्टियों के उम्मीदवार बदले जा रहे हैं और मोस्टली वही हैं जो कल तक भाजपा में था, आज कांग्रेस में है। पिछले साल जिनने कांग्रेस से चुनाव लड़ा वो आज भाजपा में आगे खड़ा हो। दुकान वही है, साइन बोर्ड बदल हाँ, रहे हैं। केवल अपना चुनाव चिन्ह बदल के दोबारा मैदान में आके खड़े हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि लोग जनता के बीच आके अपना निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ें और फिर वो पार्टी में ज्वाइन कर लें अपनी विचारधारा के अनुरूप, वो ज्यादा अच्छा है। जी, ललित जी से मैं जानना चाहूंगा, पिलानी विधानसभा के चुनाव को किस प्रकार देखते हैं और क्या स्थानीय मुख्य मुद्दे आप मानते हैं कि इस बार चुनाव के अंदर वही मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? ऐसा दीपक जी, हमेशा जब भी चुनाव आते हैं तो मुद्दे को आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जो भी मुख्य पार्टियां जो है, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये दोनों अपने अपने मुख्य मुद्दों पे अपने चुनाव लड़ते हैं। भाजपा अपने मुद्दे पर लड़ती है, कांग्रेस अपने मुद्दे पर लड़ती है। लेकिन जनता जो है ना, जनता चाहती है वर्कर, अच्छा ईमानदार नेता है, काम करने वाला हो, जनता के बीच में रहने वाला हो, ऐसे नेता को जनता चाहती है। और ऐसे प्रत्याशी का चुनाव होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे, लोग मतदाताओं के बीच रहे, मतदाताओं का काम करे, मतदाताओं को खुश रखे, क्षेत्र का काम हो। तो ऐसे प्रत्याशी जो है चुनाव में उतरे। उत्पल जी, क्या लगता है कि चुनाव में जनता के जो मुद्दे हैं वो उठते हैं या जनता का हाल वही रहता है, चुनाव में नेताओं की तकदीर बदल जाती है? देखिए, चुनाव में जनता के साथ जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं, पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं। अमूमन पिछले कई सालों के चुनावों के अपन घोषणा पत्र देखें तो वही होते हैं, कमोबेश 2-4 लाइनें ऊपर नीचे कर दी जाती हैं। जब उनको भौतिक रूप से लागू करने की बात आती है, दोनों ही पार्टियां जो जीत के जाते हैं जनता से किए गए मुद्दे भूल जाते हैं। पिछले जो चुनाव हुए उनमें भी जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी वादे किए थे, आज वो पूरे नहीं हो पाए हैं। मेरा एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण ये है कि सरकारें विकास करती हैं, घोषणाएं करती हैं, तमाम तरह की नीतियों का निर्धारण करती हैं। जनप्रतिनिधि है, वो चाहे विधायक हों या दूसरे कैटेगरी के लोग हों, उनको करना ये चाहिए कि उन नीतियों का, उन योजनाओं का क्रियान्वयन अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने ग्राम पंचायत स्तर पे सरकार के नीतियों के अनुरूप होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ होता उल्टा है। हम समस्या को लेके हमारे जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं और वे फिर दोबारा उसी प्रक्रिया को फॉलो करके लेके आते हैं। जो समस्याएं, आम समस्याएं हम ये देख रहे हैं कि हर बार चुनाव में वही पानी, सड़क, इन्हीं मुद्दों को लेकर के, शिक्षा को लेकर के हर बार जाते हैं और कहते हैं कि हम विकास करते हैं, लेकिन वो विकास धरातल पे होता हुआ नजर आता है क्या? क्योंकि यही मुद्दे हैं, 70 सालों से इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होते आ रहे हैं और वही एक लॉलीपॉप है, जनता को दे दिया जाता है, लेकिन जनता की आर्थिक स्थिति है उसमें कोई सुधार नजर दिखता नहीं है। लेकिन जो नेता लोग जो चुन कर जाते हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, उनकी जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी होती है और जनता की ग्रोथ है वो नीचे की तरफ होती है। ये आप सही कह रहे हैं। विकास का जो एजेंडा है सभी पार्टियों का लगभग सेम ही होता है और जब से हमारे देश में चुनाव होने प्रारंभ हुए हैं उस समय से ही सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब को लेके एक लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं समझता हूँ आगे भी इन्हीं मुद्दों को लेके हमारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती रहेंगी। जनता में अवेयरनेस पीछे की तुलना में करें तो काफ़ी आई है। सोशल मीडिया, आपका मैं आभारी हूँ, आपके चलते बड़ा परिवर्तन आया है। लोगों की मांग है, डिमांड है,
आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनकी मांग आपके माध्यम से होने लगी है। मैं इतना जरूर चाहूँगा कि जो भी प्रतिनिधि चुन के जाएं, जो वादे करें उनको सही अर्थों में चाहे आधे ही करें, लेकिन सही अर्थों में पूर्ण रूप में वो होने चाहिए। हमारे यहाँ क्षेत्र का, व्यक्ति का विकास कम होता है, जबकि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका व्यक्तिगत विकास ज़्यादा होता है। सर, देखा जाए तो पिलानी का नाम शिक्षा की नगरी के नाम से देश विदेशों तक विख्यात है, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं वो उस काम के ऊपर खरे नहीं उतर पाते जिस स्तर पर विकास नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, पिलानी अपने आप में देश में तो है ही, विश्व में भी अपनी विशेष पहचान रखती है। हमारे यहाँ एजुकेशन प्रबंधन बड़ा कई दशकों से रहा है, उसी का परिणाम है कि देश विदेश में पिलानी का नाम आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा राजनीतिक पार्टियां, व्यक्तिगत लोग मिलके राजनीतिक प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन भी करने लग जाएं, अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें, और मैं समझता हूं कि अच्छे लोग चुने जाएंगे तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम आएंगे, और न केवल पिलानी को बल्कि हमारे प्रदेश को, हमारे देश को उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, विकास होगा। निरंजन, मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर पिलानी विधानसभा की बात की जाए तो ये पिलानी का दुर्भाग्य है कि पिलानी में कोई सरकारी कॉलेज, अभी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो भी झुंझुनू में ही जारी था। अभी पिलानी में जो जगह अलॉट हुई उस पर भी विवाद है। तो मैं ये कहूँगा कि इतने 70-75 साल हो गए लेकिन यहाँ कोई सरकारी कॉलेज स्थापित नहीं हुआ जो यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे, शिक्षा नगरी जरूर इसको नाम दिया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो अभी हाल ही में विज्ञान और वाणिज्य वर्ग अभी लेके आया गया कि जब लोग चांद पे पहुंच रहे हैं तब तक यहाँ पर 12वीं क्लास में साइंस नहीं आ रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारी राजनीति में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी बड़ी बातें तो होती है लेकिन धरातल पर उसको लागू नहीं किया जाता है। हमारे पिलानी विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करूं तो पीएचसी से सीएचसी अस्पताल तो बन गया है, लेकिन वही पीएचसी साइन बोर्ड है, सीएचसी में तब्दील कर दिया गया है। वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसकी कमी है, वहां पर जो मशीनरी होनी चाहिए उसकी कमी है, लेडी डॉक्टर नहीं है। तो ये जो सवाल है, बुनियादी सवाल है, ये विधानसभा में जोर शोर से जनता को भी उठाना चाहिए। क्यों ललित जी, आपकी क्या राय है इसमें? अच्छा दीपक जी, आपकी बात सत्य है कि पिलानी जो है एक शिक्षा की नगरी है और पिछले कई वर्षों से यहाँ मांग है सरकारी कॉलेज की, वो नहीं हो पाई है। ये दुर्भाग्य है पिलानी के लिए। लेकिन अभी जो वर्तमान में अपने पिलानी के जो जागरूक लोग हैं उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर प्रेशर डाला है, उन पर दबाव डाला है कि पिलानी में भी शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए। उस बात को लेकर के जनप्रतिनिधियों ने अपने जो कोशिश भी की है कि अभी पिछले दिनों विज्ञान का जो है अपने सरकारी स्कूल में विज्ञान के आगे ये कोशिश है, ये कोशिश बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अगर हम बात करें पार्टी वाइज भी बात करें, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां राजस्थान में रही हैं, लेकिन किसी ने उस पर पहलकदमी करके ये इतना डिले हुआ है, ये शर्म की बात है। मैं उस पर बात कर रहा हूं कि ये शर्म की बात है कि इतने लंबे समय बाद में ये इनको लाया गया है। जो आज से काम 20 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब 2023-22 में हो रहा है, और अभी भी ग्रेजुएशन कॉलेज पिलानी में नहीं आया है, डिप्लोमा कॉलेज है वो। मेरे इसमें ये मानना है, मेरा अनुभव है, मेरी एक अपनी विचार है कि जनप्रतिनिधि अपने आप में नहीं सोचते जनता की ख्वाहिशों को, जनता की परेशानियों को। जनप्रतिनिधियों पर तो अपना जो प्रेशर बनाए ना जनता, क्षेत्रवासी जो उन पर प्रेशर बनाए तो जागरूक होगा। नहीं, जनप्रतिनिधि अपने आप से नहीं सोचेगा कि उनको विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र के लोगों को सहयोग मिले, क्षेत्र के लोगों की परेशानी दूर हो। उनको तो जगाना पड़ता है स्वयं को। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर कि सर, विकास की हम अगर बात करें तो पिलानी की अगर बात करें तो यहाँ एक आधुनिक शौचालय बनाया गया था जिसकी लागत 20 से 25 लाख रुपए की लागत से और 4 एशिया उसमें लगाई गई हैं।
लेकिन वो शौचालय लोक कर दिया जाता है। तो इस तरह का विकास पिलानी विधानसभा में हो रहा है, क्या क्या कहेंगे? मैं इस पे कहना चाहूंगा कि हमने उस पे रिपोर्टिंग भी की थी चमत्कारी शौचालय के नाम से, और वो काफी चला भी था। उसके बाद मैं बता दूं कि उस शौचालय को खोलने की बजाय, जहां से शीशा टूटा हुआ था, हम एंटर हुए थे अंदर, उसकी स्थिति दिखा रहे थे, उसको वहां सीट लगा करके उसको बंद कर दिया गया है बजाय उसको खोलने के। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हमारे यहाँ लाखों करोड़ों रुपए करके जन सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। इसी श्रृंखला में पिलानी कस्बे में मेरे ख्याल में 2 शौचालय इस तरह के बनाए गए, तीन शौचालय मेरे ख्याल में हैं। तीनों में ही जन की जो सुविधाओं का था वो विस्तार हो नहीं पाया, वहाँ ताले लटके हुए हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे इस तरह के अभियान चलाए गए और लोगों की मांग को उठाया गया कि सरकार का इतना पैसा लगा है, उसके बावजूद इनका सही उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। यही स्थिति दूसरी जगहों भी है। मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधि हैं वो तो अपना काम करें, थोड़े से लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। हम केवल मतदान की प्रक्रिया तक ही सीमित हैं, हो हल्ला करके एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और मतदान करने के बाद घर आके बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक आधुनिक शौचालय हमने आज आपको सूरजगढ़ में हमने दिखाया, उसमें भी ताला लटका हुआ है, और जो एक नगर पालिका का वहां पर कुछ बना हुआ है, वो हमें देख करके उसके बाद वो आए हैं, उन्हीं के पास चाबी और लॉक खोला, उसको इस्तेमाल किया और फिर निकल गए लॉक लगा करके। तो मैं ये इसमें एक दूसरी बात हो रहा है, जब शिक्षा के बजट की बात की जाती है तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, भामाशाह ढूंढिए कमरे बनाने के लिए स्कूलों में, लेकिन ऐसे जो शौचालय है उन पर लाखों रुपए खर्च कर देते। पिलानी की बात करते 25 लाख रुपए खर्च करके वो बनाया गया और उसको लॉक कर दिया गया, लेकिन स्कूल के लिए बजट देने के लिए उनके पास 8 से 10 लाख रुपए नहीं होते हैं। दीपक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने अभी एक बात आपके साथ शेयर की थी कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, नीतियों का निर्धारण तो सरकार करती है, हमारे जनप्रतिनिधि नहीं करते हैं, लेकिन उनको लागू करना अफसरशाही का काम है। हमारे जनप्रतिनिधि थोड़ा सा उन नीतियों का क्रियान्वयन ठीक से देख लें। जो पैसा सरकार का लगाया जा रहा है वो किस अर्थों में लगा, जनता के कितना काम आ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये समस्या चाहे शौचालय की हो या सड़क की घटिया सामग्री की हो, अस्पताल में कुप्रबंधन की हो, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसमें जनता की भागीदारी को भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधियों ने तो व्यवस्था कर दी, जैसे भी सरकार से अपने मुद्दा रख करके सरकार से पैसा मंगा दिया, बनवा दिया। ये तो स्थानीय जो प्रशासन है, नगर पालिका लापरवाही है। नहीं, ये उस पर ध्यान भी, तो अगर वो वोट लेने के लिए आते, जनप्रतिनिधि कहते कि हम यहीं रहते और हम आपके लिए हैं, तो जनता बार बार उनके पास जाती है, लेकिन वो समस्या का समाधान तो नहीं होता है ना सर। सर, मैं एक बात मैं और इसमें शामिल करना चाहूँगा। राज्य सरकार ने बहुत अच्छी एक योजना लेके आई लोगों के स्वास्थ्य को लेके। आए दिन अखबारों में, टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ आ रहा है कि उस योजना में लोग पैसा बना रहे हैं, निजी मेडिकल स्टोर हैं। तो इतनी अच्छी योजना केवल बेहतर क्रियान्विति के कारण सफल नहीं हो, उसका मिसयूज हो जाए, ये दुर्भाग्य है। इस तरह की योजनाओं का अच्छा क्रियान्वयन होने के लिए अफसर तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान दें ही, पर हमारे जनप्रतिनिधि की भी ड्यूटी बनती है। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो थोड़ा सा इस ओर गौर करें और अच्छे परिणाम आए। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो योजनाएं लेके हैं, बिल्कुल जनता के लिए ऐसी योजना आनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग भी हो जानी चाहिए, लेकिन ये समस्या ही नहीं आएगी अगर सरकार ध्यान देगी और जितना पैसा वो योजनाओं में खर्च कर रही है, वो जो बजट प्राइवेट हॉस्पिटल उस पर 2 नंबर का काम करके उठा रहे हैं, वही उतना ही बजट अगर जो सरकारी अस्पताल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ठीक करने के लिए अगर खर्च किया जाए, डॉक्टर्स वहां लाया जाए, तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की योजनाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन अस्पतालों की स्थिति ही क्यों सुधार नहीं देते हैं? हाँ दीपक जी, वाकई बड़े चिंतनीय हालात हैं। सरकार एक समग्र सोच के साथ योजनाओं का निर्धारण करती हैं, उनका क्रियान्वयन होता है। थोड़ा सा इसको बड़े पैमाने पे सोच के ये कर लिया जाए कि जो हमारे पास आधारभूत संसाधन हैं, चाहे अस्पताल है, कॉलेज है, जलाशय है,
उनका ठीक से उपयोग यदि होने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और सरकारी पैसे का दुरुपयोग की बजाय उसका उपयोग होने लगेगा, आम आदमी को उनकी सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। सर, एक लास्ट सवाल रखना चाहेंगे। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव आ जाते हैं, चले जाते हैं, एमपी के चुनाव लगा लो, तमाम जो चुनाव चलते रहते हैं, लेकिन पिलाने की जो निगाहें हैं वो पानी पर टिकी रहती है कि कोई नेता आए और पिलाने के लिए पानी की व्यवस्था करे। तो क्या आपको लगता है आगामी विधानसभा चुनाव के बाद पानी? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत ही स्वाभाविक है कि पानी तो एक प्रकृति की देन है कि पानी जो है धरती में नहीं है, नीचे पृथ्वी में पानी नहीं है। इसके लिए जो नहर वाली जो सुविधा है उस पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे, उस पर ज़्यादा फोकस डाले। हाँ, तो मेन जो दो मुद्दे हैं, कोई भी सरकार आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, वो पानी की समस्या पर ज़्यादा ध्यान दे। उस पर बहुत जनता की जो है समस्या का हल होगी। जैसे ये नहर जो परियोजना जो है इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए तो पानी की बहुत समस्या जो है तक सफल हो जाएगी। इसमें हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार भी हम कुछ मुद्दों को लेकर के, पिलानी विधानसभा को, झुंझुनू विधानसभा, सूरजगढ़ विधानसभा के मुद्दों को लेकर के हम इसी प्रकार से एक शो और करने जा रहे हैं। उसमें हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।